अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। वैसे तो हर चीज़ की कीमत में ही यहाँ पर दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है, लेकिन चीनी एक ऐसी कमोडिटी है जो कि आज की तारीख़ में अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर चुकी है। गो कि सरकारी कीमत चीनी की आज भी तकरीबन 74 रुपये फ़ी किलो है, लेकिन लाहौर की रिटेल मार्केट में आज चीनी का जो रेट फ़रोख्त हो रहा है वो है तकरीबन 100 रुपये से लेके 105 रुपये। तो ये चीनी ने भी जो है यहाँ पर आवाम की ज़िंदगियों में करवाहट घोल दी है। चीनी जैसी चीज़ यहाँ पर महंगी क्यों हो गई है, लोगों को यहाँ पर क्या कहना है, और सबसे बढ़कर जो है यहाँ पर हुकूमत का कंट्रोल क्यों नहीं नज़र आता है, आइए पहले ज़रा यहाँ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आपका? शुक्र अल्लाह का। सर, हम लोग बात कर रहे हैं आज चीनी के हवाले से कि चीनी यहाँ पर महंगी हो गई है। अभी हम लोग यहाँ अकबरी मार्केट में आए हैं, तो अक्सर जो ताजर हैं जो कि यहाँ पर चीनी फ़रोख्त करते हैं, आज वो भी इस बात से इनकारी हैं कि जनाब हम तो चीनी फ़रोख्त कर ही नहीं रहे। वजह क्या है चीनी महंगा होने की? चीनी महंगी इसलिए वजह से हो रही है कि पीछे से मार्केट से जहाँ से ये उठाते हैं वहाँ से महंगी मिलती है, आगे से दुकानदार ले जाते हैं, उनको महंगे दामों में मिलती है, तो फिर आगे आवाम को भी महंगी मिलती है। हाँ जी, मुझे लगता है हुकूमत है ही नहीं। अच्छा, नहीं, ये तो अल्लाह ताला की हुकूमत चला रहा है, ये तो नहीं इनका। 100 रुपये किलो चीनी हो गई 100 है। रुपये किलो चीनी हम लेने जाते हैं ना चीनी, तो कहते हैं जी 95-96 तो हम देंगे आपको उस समय। हाँ। तो 100 रुपये बेचें, तो बेचारे गरीब लोग आते हैं, हम क्या करें। मैं खुद बेचता हूँ, मैं कहता हूँ चलो गरीब आदमी है, पाव चीनी लेता है, 20 रुपये की चीनी लेता है, उसको क्या हम करें। अगर 95 लेके आधा करें, आधा किलो, तो आधा किलो में वो दोपहर 2 रुपये के लिए मैं कहता हूँ क्या करूँ, मैं 2 रुपये छोड़ जाऊँ। लेकिन ये तो इतने जालिम है, तो आप सोच ही नहीं सकते क्या बनेगा ये। यहाँ पर अकबरी में क्या रेट है चीनी का? अकबरी में तो कहते हैं हमारे पास है ही नहीं, और नहीं सबके पास है। हाँ। लेकिन चक्कर फरार बिल्कुल बहुत बुरी हुकूमत का। हाँ, क्योंकि अभी जब हम लोग यहाँ पर आए तो यहाँ पर अक्सर यहाँ पे जो ताजर है चीनी के, सबने यहाँ पर ये कहा कि हम तो चीनी यहाँ बेच ही नहीं रहे। नहीं, वो इतने डरे हुए छापे लगते हैं, छापे लगते हैं, और ये क्या कहते हैं क्या, ये बहुत अमीर हैं, बहुत अमीर हैं, इन गरीब की फिक्र ही कोई नहीं। लेकिन आप मेरी बात सुने ना, ये फिक्र तो यहाँ पर हुकूमत को भी नहीं है। नहीं, कुछ भी नहीं। 74 रुपये के अगर चीनी यहाँ पर है तो ये 74 रुपये यहाँ पर रेट किससे इम्प्लीमेंट करवाना है, मिलों को यहाँ पर किससे जाके पकड़ना है कि ये चीनी के जो रेट है ये सर यहाँ मिलों से महंगे होते हैं? नहीं, जमीनों से महंगे नहीं होते हैं, ये खुद जो हुकूमतें हैं ना, ये खुद खरीदती हैं, खुद फरोख्त करती हैं, इसीलिए ये महंगी होती है। खुद ही वो खरीदते हैं, खुद ही अपना रेट निकालते हैं, गरीब का कोई फिक्र नहीं है। ठीक है जनाब, बहुत बुरी हालत है इनका। हाँ जी, इनका हुकूमत का। लेकिन हुकूमत किस में ज़्यादा गलती है या आवाम की ज़्यादा गलती है? वो आवाम चाह रहे क्या करे, गरीब लोग हैं, कहते हैं चलो ये हम थोड़ा पैसे बच जाए हम कर लें। हुकूमत ही नहीं सही है। लोग तो इंतज़ार करते हैं हमें कोई अच्छे लोग मिले, अच्छे आए, वो इस इंतज़ार में बर्बाद हुए। चले जनाब, ये सारा का सारा मलबा एक मरतबा फिर से जो है यहाँ पर हुकूमत के ऊपर चला गया है। आप अभी से हाथ ना जोड़ें। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, चले शुक्रिया। ये बताएं आप, मुझे चीनी महंगी हो गई है, 100 रुपये किलो यहाँ पर चीनी चली गई है, क्या कहेंगे? किनू कहिए यार, हुकूमत से कह सकते हो और हुकूमत से कह सकने हुकूमत साड़ी सुनती नहीं। 100 रुपये किलो चीनी है यार, साढ़ा 15 रुपये का नान हो गया, किनू कहिए जाकर, हुकूमत सुनती नहीं साड़ी, हर चीज़ में आगे लगी है। लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि यहाँ पर चीनी का रेट 74 रुपये किलो है, यहाँ पर लोग ये कहते हैं कि 74 रुपये किलो तो यहाँ पर खरीद ही नहीं है, तो ज़ाहिरी बात है फिर आवाम को तो फिर यहाँ महंगी मिलेगी। क्या कहेंगे आप? की करिए, सुनता ही नहीं कोई, तो की करिए, फिर वो भी गल करी जाते, दुकान पर जाने कहते 100 रुपये किलो जी फलानी चीज़ है भाई, की करिए 250 रुपये का आयल तेल देंगे मैंने, किस ना की गल करिए, बोलो जोगा कोई बंदा रहा ही नहीं, तो की करे ना गल करिए, किससे ना गल करिए। ठीक है भाई, किससे बात करें भाई, वो कह रहे किसको जाके बोले चीनी महंगी हो गई है। चीनी हम हुकूमत से क्या कर सकते हैं जाके, ज़ाहिर बात है हमारा बस चलता नहीं है, बस चले तो कुछ करें ना हम तो बाजार के बस सामान जो दुकान के लेने आते हैं वो आते हैं, जो रेट मिलता है हम ले जाते हैं, तो अगली मानते नहीं, कहते भाई जो हुकूमत का रेट है हमें वही देना, वही लेना जी। ठीक है चाची जी, चीनी महंगी हो गई है, कौन जिम्मेदार है? चीनी अब कैसे इस्तेमाल होगी? चीनी हम तो वैसे इस्तेमाल करें, महंगी और सस्ती और लेनी तो पड़ेगी। खाना तो है ना वतन, लेकिन ये देखो माल बना के लाए हैं, इधर बेचेंगे, लेके जाएंगे। 100 रुपये किलो चीनी आपके बारे में आती? बारे में तो कुछ भी नहीं आता, भूख बारे में नहीं आती। हाँ, सबसे पहली बात है, खाना तो है। चीनी की कीमतों को कौन कंट्रोल करेगा? 100 रुपये किलो गई है, ये तो इमरान खान ही करेगा, लेकिन वो
जो चीनी ये कमीशन दुनिया वाले तो कम नहीं ना कर रहे, हाँ ये तो बढ़ा ही रहे हैं जी। आपके घर में कितनी चीनी इस्तेमाल होती है? इसमें हो जाती है किलो को 1 किलो। हाँ जी। तो आपको फर्क पड़ता है चीनी की महंगा होने से कि नहीं? हाँ जी, फर्क तो बहुत पड़ता है। हाँ जी, देखें आटा महंगा देखो, हाँ रोड जी। में देखो, बिल्कुल हमें पता है। देखो चीज़ महंगी मिल रही है। देखो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਿਆ हाँ ਹੈ जी। ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲੀਏ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀਆਂ ਚੁੱਕਦੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। यही हो रहा है क्यों सर, जी हम भाई? भी यही कह रहे हैं कि चीनी भी महंगी हो गई है। ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁਣ, ਦੁੱਧ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ 120 ਰੁਪਏ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਕੋ ਬੋਰੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। चले अस्सलाम वालेकुम। चीनी महंगी हो गई, क्या कहेंगे? ਇਹ ਜੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ आवाज़ार ने परेशान है बेचारे। हाँ, लेकिन हुकूमत भी तो कंट्रोल करे ना, हुकूमत का कंट्रोल कहाँ पर नजर आता है? हाँ जी, हुकूमत कंट्रोल करे साड़ी है ना, चीनी महंगी होगी, हर चीज़ महंगी होगी दुनिया की, कोई किसी को अमन नहीं, कोई चैन नहीं, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, चले आइए आगे बढ़ते हैं। सर ये बताइएगा, चीनी की कीमत में इजाफा हो गया है, क्या कहेंगे आप? फिलहाल तो ये जो हो रहा है वो ठीक है, लिहाजा इसके अलावा कैसे ठीक है जो चीनी की कीमत में इजाफा हो रहा है? चीनी की इजाफे में इजाफा तो नहीं हुआ, फिलहाल महंगी हो जा रही है। 100 रुपये हो गई ना? जी जी बिल्कुल। हाँ, तो आपके लिए ये अफोर्डेबल है, आप क्या कहेंगे? इसको कंट्रोल करना किसका काम है? ये तो हुकूमत का काम है। हुकूमत आपको कहीं नजर आती है कंट्रोल करने के लिए? करने के लिए तो नहीं कोई नज़र आ रहा, बस कोई उधर आवाज़ उठा रहा है, कोई उधर आवाज़ उठा रहा है, लेकिन करता कोई भी नहीं है। करता कोई नहीं है। आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन कैसे हुकूमत से? लिहाजा हुकूमत यही दरखास्त है कि ये जो ज़्यादा चीज़ें महंगी हो रही हैं इनको सस्ता करना चाहिए, यानी कि खाने पीने वाली। ठीक, अच्छा। और आज पूरी, बहुत शुक्रिया आपका, आज पूरी अकबरी मंडी में ये सूरत हाल है, वो बिल्कुल मेरे सामने अकबरी मंडी है। आज पूरी अकबरी मंडी में ये सूरत हाल है कि आज हम लोग जिस भी दुकान पर गए चीनी का मालूम करने के लिए, तो अक्सर ऐसे ताजर हैं यहाँ पर जो कि आज सिरे से ही यहाँ पर मुकर गए कि वो लोग जो है यहाँ पर चीनी फ़रोख्त करते हैं। और आज की तारीख़ में अकबरी का जो रेट है चीनी का, वो तकरीबन 92 रुपये किलो है। अस्सलाम वालेकुम जी। सर ये बताइएगा कि आज की तारीख़ में अकबरी का जो रेट है चीनी का, वो तकरीबन 92 रुपये फ़ी किलो है। हुकूमत यहाँ पर कहती है आप 74 रुपये किलो बेचें, तो आप ये बताएं, क्या 92 रुपये जब यहाँ पर बिक रही है, तो यहाँ पर 74 रुपये कैसे बिक सकती है? ये हमारी गवर्नमेंट नाहल है, मैंने पीटीआई को वोट दिया है। हाँ। हमने वोट इसलिए दिया था कि ये सड़कें नहीं बनाएंगे, इदारों को मजबूत करेंगे। आप ये पूरी अकबरी मंडी में कहीं भी प्राइस कंट्रोल लिस्ट दिखा दें, कहीं पे अवेजा हो, कहीं पे आपको पता चले आम कस्टमर जो जा रहा है कि इसका रेट ये है। यहाँ पे ना कोई पूछने वाला ना कोई बताने वाला है, सर, जिसकी जो मैं कहती हूँ, फिर ये बताएं ना कि गलती किसकी है? गलती- हम लोग जब यहाँ पे गलती- सवाल उठाते हैं तो हर सवाल के जवाब में तो ऐसी तनकीद हो जाती है कि आप लोगों को यहाँ पर तनकीद के अलावा कुछ नहीं करना होता। गलती हम लोगों की, जिन्होंने वोट दे के इनको लेके आए। मेरी गलती है, मैंने वोट दिया है। आप लोगों की गलती है, हम लोग सब लोगों की गलती है जिन्होंने इसको वोट दे के इनको लेके आए। ये तो नाअहल तरीन गवर्नमेंट आई है, इनको तो पूछने वाले कोई नहीं है। दूसरों को तो हम बोलते थे, वो सुन भी लेते थे, ये तो सुन भी नहीं रहे। इधर कोई बंदा हो जिसको बुरा मना जाते हैं। मैंने वही बताया ना, हम लोगों ने वोट इसलिए दिया था कि ये लोग आएंगे, सड़कें नहीं बनाएंगे, हमें सड़कों की ज़रूरत नहीं, हमें इदारे मजबूत करेंगे। इदारे का कहीं पे वजूद ही नहीं है, कोई बंदा ही नहीं है जिससे बात करें। आपने आज तक कभी कोई प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट आते हुए देखा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं देखा। और अगर आते भी होंगे तो इनके साथ मिल मिला करके चले जाते होंगे। ये 100 रुपये किलो चीनी आज की तारीख में बिक रही है, बल्कि कहीं कहीं पर 105 रुपये फ़ी किलो भी बिक रही है। ये गलती हम किसके खाते में डालें? क्योंकि हुकूमत जनाब यहाँ पर जो है बिल्कुल बरीउल ज़िम्मा हो चुकी है चीनी कमीशन बनाकर, लेकिन आगे क्या है, व्हाट्स नेक्स्ट? हम तो ये कहते हैं ये कमीशन ना ही बनाए तो अच्छा है। जिस चीज़ की कमीशन बनती है वो चीज़ गायब हो जाती है, जिस चीज़ का नोटिस लेते हैं वो आवाम के लिए अजाब बन के सामने आ जाती है चीज़। हम तो कहते हैं किसी चीज़ का नोटिस ना ले, आवाम तो सुकून में रहेगी। चीनी कहाँ से 60 से 95 रुपये 100 रुपये किलो से ऊपर चली गई है, कोई पूछने वाला है? हमारे हुक्मरान आके टीवी के ऊपर बोलते हैं हर चीज़ की किसी चीज़ की शॉर्टेज नहीं है। गंदम वाफर है, चीनी वाफर है, तो फिर मिल क्यों नहीं रही हमें? नून लीग के दौर में क्या किलो चीनी थी? नून लीग के 46 रुपये से 46 रुपये किलो, 46 से 55 के दरमियान थी। मसला ये है कि वो लोग जो भी कह रहे थे, हम लोग ये कहते थे कि ये चोर है, चोर है। वो चोर थे, हमें सब कुछ मिल रहा था। ये ईमानदार हैं, हमें कुछ भी नहीं मिल रहा।
अभी गवर्नमेंट हमारे हुक्मरान ये वज़ीर आला और जो वज़ीर आज़म है टीवी के ऊपर आकर ये कहते हैं कि हम सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है, तो मिल क्यों नहीं रहा हमें? ठीक है, लेकिन आटा लेने आप आटा लेने चलेंगे, आपको आटा नहीं मिलेगा दुकानों के ऊपर। मुझे लग रहा है क्योंकि आपने मकसद तहरीक इंसाफ को वोट दिया तो लिहाजा ये दुख आपको ज़्यादा है कि ये हुकूमत डिलीवरी नहीं कर सकी। हमें दुख इस चीज़ का है कि हम उसके झांसे में कैसे आ गए। वो सारा कुछ नज़र आ रहा था हमें कि वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहे हैं। आप वो जो आप उसकी पुरानी वीडियो देखते थे, हम ये कहते हैं कि हम उसके झांसे में कैसे आ गए, तो हमें झांसा दिया उन्होंने। चले जनाब, ये झांसे में अवाम यहाँ पर कैसे आ गई ये नहीं पता, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 2 साल मुकम्मल हो गए, वो मुबारक हो उनको। अस्सलाम वालेकुम जी। इस पर भी इसकी हुकूमत किस पे? इमरान खान की। चीनी पे क्या कर रहे हैं ये तो बताएं। जब ये बैटरी लगा था ना, उस वक्त लोगों में ये बात मशहूर हो चुकी थी कि डॉलर 150 से ऊपर जाएगा। ये तो पहले ही सारा मुका करके आगे बैठा हुआ। चीनी का क्या करना है? मैं तो पूरे मुल्क का बेड़ा कर दिया चीनी का। चीनी की कितनी जरूरत है आपको? बाकी हर चीज़ की ज़रूरत है। ये बादाम गुरबंदी में लेके जाता था 250 रुपये किलो, 100-200 रुपये किलो, आज 450 रुपये किलो हो गए। और यह हाल ही कोई नहीं किसी चीज़ का, ऐसे है। अब ये चीनी कितनी लगती है आपके घर में? कोई 5 किलो 5 किलो लग जाती है। ये चीनी की कीमत यहाँ पर बढ़ती जा रही है, क्या कहेंगे? तो एक सहूलत उन्होंने दी हुई है ना, जो यूटिलिटी पे, उधर से लोग क्यों नहीं लेते? यूटिलिटी स्टोर से? हाँ, उधर मिलती है, आराम से मिलती है। 5 किलो का पैकेट मिलता है, वो ठीक होता है। लेकिन आप देखिए ना, हर एक की पहुँच नहीं है ना यूटिलिटी स्टोर्स पर, तो आवाम की ये ख्वाहिश होती है कि वो गली मोहल्ले से चीनी ले लें। आप तो जगह जगह खुले हुए हैं। हाँ, ये तो लोगों का कोई नहीं है। जगह लोग बड़े यार नाराज है हुकूमत से, कह रहे बड़े नाअहल किस्म के लोग हैं। उनका अपना है। आपको पसंद है? हमें पसंद है। अच्छा, आपको किस बातों पे पसंद है? वो कहते हैं महंगाई बड़ी करती जो काम कर रहा है वो ठीक कर रहा है, और ऐसा ऐसा महंगाई भी कंट्रोल में आ जाएगी। 2 सालों में तो आज तक नहीं हुई। वो फिर करेंगे। ये जो नून लिखी है ना, ये स्टॉक करी जा रहे हैं इन चीज़ों का, इसी वजह से वो बढ़ रहे हैं। ये मुझे बताया ना कि नून लीजिए का स्टॉक कर रहे हैं, तो ये क्यों, ये क्या कर रहे हैं फिर? हाँ, ये तो इनको करना चाहिए। चले जी, ठीक है, आए जी। वो आंटी कह रही है, वो कह रही है, आंटी कह रही है वो नून लीग के सारे स्टॉक कर रहे हैं चीनी, तो हम क्या करें? इमरान खान जहांगीर तरी नून लीग में चला गया होगा ना, पता नहीं भाई। तो वो आंटी के मुताबिक तो यही है। अब तो हम ये कहते हैं कि बंदा जाके ना एहतजाज भी नहीं ना कर सकता जी। उसकी वजह यह है कि खान साहब जिस चीज़ का नोटिस लेते हैं ना, वो अल्लाह के हुक्म से नीचे जाने के बजाय ना जी वो ऊपर जाती है। आप तो बस आज की तारीख में 100 रुपये किलो चीनी हो गई भाई। ऐसा ही है, क्या करना चाहिए? बस ऐसा ही है। खान साहब तो कुछ कर नहीं सकते, यही है गरीब चीनी खाना छोड़ दे ना। वो पता है प्रॉब्लम क्या भाई? अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर ना अवाम चीज़ छोड़ती भी नहीं है। यहाँ पे लोग कहते हैं अच्छा 100 रुपये हो गए, आगे जाकर तो 120 हो जाएगी, चलो जी स्टॉक कर लो, स्टॉक कर लो। बात है ये कि कहते हैं ज़रूरत इजात की माँ। ज़रूरत के मुताबिक तो ज़ाहिरी बात हर बंदा कुछ ना कुछ करेगा। अब बच्चों का पेट पालना है, ज़ाहिरी बात है। वो ये तो नहीं ना कह सकते जनाब नहीं मिलेगी। सही। तो ये इतनी कि बेरोज़गारी हो गई, यकीन जाने कि जो बंदा, अब मेरा जो है ना मेडिकल फील्ड से ताल्लुक़ है, इतनी मुझे तकरीबन जो है ना 18 साल फील्ड में हो गए। इस 2 साल के अंदर जितनी प्राइजेज, जितने मामला इनके हुए ना, अल्लाह ताला माफ़ करे, आज तक मैंने नहीं। चले ठीक है जनाब जी, क्या कह रही थी आप? आपने किसको वोट दे दिया? नून लीग को दिया। इस चीनी यहाँ 100 रुपये किलो है, कौन जिम्मेदार है? इमरान खान साहब जिम्मेदार है। लेकिन आपको ये नहीं लगता कहीं ना कहीं ताजिर, मार्केटें, अवाम, हम सब जिम्मेदार हैं कि अवाम की ज़्यादा गलती है? वो 100 रुपये किलो चीनी लेना क्यों नहीं छोड़ दे? तो वो क्या करें फिर, मजबूरी है। चले जनाब, ठीक है, यही मजबूरियां हैं और इन्हीं मजबूरियों ने हमें यहाँ पर आज तक इन हालात पे पहुँचाया है। मज़े की बात आज ये है कि आज अकबरी मंडी का कोई भी ताजर जो है चीनी के ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं है, और सब ने यहाँ पर एक ही मौक़िफ़ अपनाया हुआ है कि जनाब हम तो चीनी यहाँ पर रखते ही नहीं है। जबकि ये वो ताजर हैं अकबरी के जिनके बारे में सबको पता है कि जिनके चीनी के कितने बड़े बड़े गोदाम हैं, लेकिन आज की तारीख में चीनी अकबरी मार्केट में 92 रुपये किलो फ़रोख्त हो रही है। और अगर हुकूमत को यहाँ पर यकीन नहीं आता है तो आप बेशक अपना कोई बंदा भेज कर यहाँ पर चेक भी करवा लें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट, और आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं चीनी के हवाले से कि चीनी की कीमत जो है अब लगता यूँ है कि वो भी हुकूमत के हाथों से निकलती जा रही है। सब अच्छा है कि रिपोर्ट यहाँ पर दी जाती है, लेकिन जनाब ग्राउंड में
मार्केट में जो है ये रिपोर्टें कुछ ज़्यादा मुस्बत साबित नहीं हो रही हैं और मार्केटों में आके हमें यहाँ पे ये फील होता है कि शायद यहाँ पर सब अच्छा नहीं है। आज हम लोग अकबरी मार्केट में मौजूद हैं। 92 रुपये किलो आज यहाँ पर कीमत है। अस्सलाम वालेकुम जी, ये बताइएगा भाईजान, चीनी की कीमत में भी इजाफा हो गया है, 100 रुपये किलो बिक रही है, क्या कहेंगे? कोई बात नहीं, बिकने दें आप। बिकने दें? खरीदेंगे? हाँ खरीदेंगे। अच्छा, आगे पता है सस्ती होगी। क्या कह रहे हैं? आने वाले वक्त में सस्ती हो जाएगी कैसे? इंशाल्लाह ताला, जैसे खान साहब कर रहे हैं सस्ती हो जाएगी। अच्छा, लेकिन कैसे? आपको पता है यहाँ पे जो चीज़ ऊपर जाती है वो ऊपर ही जाती है, नीचे नहीं आती कभी। नहीं, अब जो खान साहब का दौर है ना, अब आगे जो चीज़ें होगी सस्ती होगी इंशाल्लाह ताला। ये आपको लगता है? इंशाल्लाह ताला। बड़े आप बड़े ऊपर उम्मीद है, अच्छी बात है। क्योंकि मैं खान साहब का बड़ा फ़ैन हूँ। हाँ। अल्लाह का फजल करम से वो जो ऐसे काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, उसमें कोई करप्शन नहीं है। अच्छा काम क्या किया उन्होंने आज तक? काम कर ही रहे हैं, कोई यकदम तो नहीं काम करता। ठीक है, ठीक है ना। अब आहिस्ता आहिस्ता होगा, जो भी होगा आहिस्ता आहिस्ता होगा। आप क्या ये कह रहे हैं, जो भी होगा आहिस्ता आहिस्ता होगा, कीमतें भी नीचे आ जाएंगी? बिल्कुल ऐसे नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा? नहीं होगा। अच्छा, उसकी क्या वजह? 2 साल में कुछ नहीं किया, अब क्या कर लेंगे ये? वो तो कह रहे बड़ा कुछ कर रहे हैं। नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। 2 साल हो गए हैं, सारा कुछ। मिर्चों का थोड़ा, जब मियाँ साहब गए थे मिर्चों का थोड़ा 8,000 रुपये का था, आज 32,000 रुपये का है। अच्छा, इतना फर्क आ गया? हाँ जी। चीनी 50 रुपए किलो थी, आप 100 रुपए किलो आज चीनी। ये मियाँ साहब के दौर में हम गिरिया बादाम की 800 रुपए किलो लेके जाते थे, अब 1700 रुपए किलो ले रहे हैं हम। तब्दीली ज्यादा आ गई। हाँ, ये तब्दीली ज्यादा आ गई है, कोई फर्क नहीं पड़ा किसी। ये भाई कौन सी जन्नत में रह रहे हैं? ये इनको पता नहीं क्या, ये फैन है, बस कहते हैं इमरान खान के। हम खाते हैं, कितनी खा लेंगे चीनी? बड़ी 4 दिन में किलो खा लेंगे, ठीक है ना। और जिनके कुंभे बड़े वो क्या करेंगे? अमीर आदमी तो खाते ही नहीं चीनी। ये तो आपको लगता है खाते तो सारे आदमी क्या करता है? उनको वैसे बीमारी 100 आई हुई होती है। अगर खाता तो गरीब आदमी खाता है। हमको इतनी बीमारी नहीं ना, वो शुगर से डरता है, ठीक है। वो खाएगा भी थोड़ी सी खाएगा। चले ठीक है भाई। अस्सलाम वालेकुम। 100 रुपए किलो चीनी है, क्या कहोगे? 100 रुपये हम तो ले रहे हैं, 100 रुपये भी हो गया तो। अच्छा, मैं ये पूछ रही हूँ कि आप लोग लेना छोड़ते क्यों नहीं चीनी? अगर 100 रुपये किलो यहाँ चीनी है तो ये आवाम क्यों नहीं छोड़ सकती लेना? जिस चीज़ की ज़रूरत हो वह कैसे छोड़ सकते हैं? एक चीनी एक ज़रूरत है, खाने में चाय में हर चीज़ में ज़रूरत है, तो वो छोड़ तो नहीं ना सकते। जैसे अब हम ये गाड़ी चला रहे हैं, इसमें तेल डलता है तो तेल लेना छोड़ नहीं सकते, जैसे भी हालात हो महंगा मिले। 100 रुपये किलो चीनी हो गई है, क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? ये तो भैया हुकूमत को सोचना चाहिए कि हमने अपनी आवाम के लिए रेट को मुकर्रर करे, जो उन्होंने ऐलान किए हैं उसके मुताबिक। जो 70 रुपये कह रहे हैं अब यूटिलिटी स्टोर पर तो मिल रही है, लेकिन जो आम हालात हैं उसमें नहीं मिली। ओपन मार्केट में जो चीनी का रेट तेज़ है, तो हम तो भी बेबस हैं, हम क्या कर सकते हैं। हम तो अकबरी में क्या रेट है? अकबरी में इस वक्त 4600 रुपये है कुछ थोड़ा। सही जी जी। तो ये बड़ा मुश्किल है यहाँ पर ताजरों के लिए। कम कीमत में यहाँ पर लोग ताजर जो है ज़्यादा कीमत में चीनी खरीद रहे हैं, तो ये कैसे मुमकिन है ताजर यहाँ पर कम कीमत में चीनी बेचते हैं? वो ये कहते हैं जी हमें पीछे से जो है वो महंगे दामों मिलती है। हाँ। ये तो बाकायदा तौर पर भी एक निज़ाम बनाया जाए हर चीज़ के ऊपर जो है। कितना अर्सा हो गया है यहाँ अकबरी में किसी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को आते हुए देखा है? मैंने करीबन 2 माह पहले आए थे यहाँ पर और कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, लेकिन ये वक्ती तौर पर बातें थी, उसके बाद कुछ भी नहीं, कोई एक्शन नहीं लिया गया। कोई एक्शन नहीं हुआ यहाँ पर। सर बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम जी। ये बताइएगा, हर चीज़ का मलबा यहाँ हुकूमत के ऊपर डाला जाता है। ये चीनी की कीमत बढ़ी है, इसका मलबा किसके ऊपर डालना चाहिए? ये भी हुकूमत का इसका जिम्मेवारी है ना। और 100 रुपये किलो है। हाँ। और सारा अखराजात हुकूमत पर है, इसने कोई कोशिश भी नहीं किया था और ना कर सकते। जो बोलते हम तरीका बनेगा, अभी तक इसने तरीका नहीं बनाया। चीनी महंगा, आटा महंगा, सब कुछ महंगा हो गया। हाँ। आवाम क्या करे? हम लोग तो परेशान हैं, गुर्बत है, कारोबार नहीं है। हाँ। परेशान है। आज मैं अकबरी आई हूँ, अक्सर जो ताजर हैं जो यहाँ चीनी बेचते हैं वो भी आज ये कह रहे हैं हम तो चीनी बेचते नहीं है। क्या कोई डर है या कोई प्रॉब्लम है, क्या है? ये माफिया इतना बड़ा है, इनके गोदाम यहाँ पे एक आधा छोटी सी दुकान होगी, इनके गोदाम जो है वो पीछे भरे पड़े हैं।
ये आवाम तक कभी रिलीफ नहीं पहुंचने देंगे। ये माफिया इतना बड़ा है। तो ये माफिया को कंट्रोल करना तो हुकूमत की जिम्मेदारी हुकूमत की जिम्मेदारी तो है। आपने खान साहब ने इस पे एक्शन लिया था, उसके एक्शन की वजह यही बनी कि 100 रुपये तक चली गई। हाँ, तो वो एक्शन लेने के बाद 100 रुपये हुई है। सारी बात है, उन्होंने सोमट लिख के उन्होंने कहा कि इसका एक्शन लिया तो 100 पे चली गई। हाँ। यही वजह कि माफिया बहुत ये कौन फायदा उठा रहा है इसका? ये जारी गल है, माफिया ही नहीं उठाना और किसने उठाना है? ये माफिया फायदा उठा रहा है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि कौन जंगीर तरीन है, जंगीर तरीन का ये सारा करा धरा और किसका करा। लेकिन वो कल खान साहब ने कल कहा अपने एक इंटरव्यू में कि उनको बड़ा दुख हुआ कि चीनी कमीशन में जब जहांगीर तरीन साहब का नाम सामने आया, चीनी महंगी हो गई। क्या करें भाई, क्या करें बाजी? हाँ, 100 रुपये किलो हो गई ना। 72 रुपये कहते हैं, ये 70 रुपये, वही आप 100 रुपये ले रहे हैं। तो पेट ने तो खाना जाए 100 ले या 200 ले, इसमें चीनी कैसे खानी है? मुझे बताया ना, चीनी ज़्यादा क्या करनी है? चाय में डालनी है, चाय में बच्चों के दूध में पिला के देनी है, चाय में बनानी है, और ये तो सब ज़रूरी बुनियादी चीज़ें हैं। ये दाल रोटी चीनी वगैरह घी वगैरह हो गया, ये इसके बगैर तो गुजारा नहीं है ना। हाँ, तो अगर बढ़ाना गया तो बच्चों ने तो खाना ही खाना है। फिर अब ये बताइए चीनी की कीमत कैसे कंट्रोल होगी? ये तो इमरान भाई को पता होगा कैसे करूँ। वो दावे तो माशाल्लाह बड़े बड़े करते थे, मैं ये करूँगा वो करूँगा, तभी तो कुछ भी नहीं हुआ। 2 साल मुकम्मल हो गए कल उनकी हुकूमत को। क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे आप? बस ये क्या करना है, वो जरा सोचे, गरीब आवाम के लिए सोचे। कैसी लगी आपको इन 2 सालों में? तब्दीली ऊपर ही जा रही है, तब्दीली नीचे तो आ रही नहीं, कोई ऊपर ही जा रही है, ऊपर ही जा रही है। ठीक है सर, चीनी 100 रुपए किलो बिक रही है। हाँ जी। ये अकबरी के जितने भी ताजिर अंदर चीनी बेचते हैं, सारे के सारे ये कह रहे हैं कि जनाब हम तो चीनी बेचते ही नहीं है। लेकिन आज की तारीख में अकबरी में चीनी 92 रुपए किलो बिक रही है। क्या कहेंगे? माल पड़ा हुआ है सबके पास। सबके पास माल पड़ा हुआ, ब्लैक मेल है सब, जितने भी बैठे हुए हैं। ये हुकूमत क्या कर रही है? अगर सबके हुकूमत का खाना खराब हो गया। अच्छा। हाँ, नहीं तो अगर हुकूमत को यहाँ पता है कि सब पता है, जो असल ब्लैकी है वो बाहर चले गए हुए हैं। हाँ, ये उनकी ब्रांचें हैं। अच्छा। तो ये हुकूमत माफिया कैसे कंट्रोल करेगी? ये अब खुदा ही जाने। आपको तब्दीली के 2 साल कैसे लगे? गर्मी लगी और कुछ नहीं लगा। तोहफा यार, लाइट कब से नहीं है? लाइट 4 घंटे से गई हुई है। चले जी, दे दुआएं तब्दीली को। तब्दीली का चले जी, बहुत शुक्रिया आपका। चले जी, वो मैंने कहा तब्दीली के 2 साल कैसे लगे? कह रहे जी गर्मी लग रही है। के साथ तो ये लगे कि गरीब जो है फंस गया। अच्छा। ऐसा फिस हुआ कि अमीर तो कुछ भी नहीं होता। अमीर के पास तो पैसा है, वो तो 10 के बजाय 20 भी लगा सकता है, लेकिन गरीब जो क्या कह रहे हैं, लोग की फाकिया से आ गए, फाके पर आ गए, उधार मंगन लग पे ने। सही बात है बेटी। जो गरीब है ना, वो जो रोजाना दिहाड़ी कमाने वाला, वो तो खत्म हो गया, क्योंकि वो बेचारा दिहाड़ी है नहीं। अब 100 रुपए किलो कैसी चीनी लेंगे लोग? 100 रुपए सिर्फ चीनी तो नहीं है। हाँ। अगर चीनी के बाद हो तो लोग गुजारा भी कर सकते हैं। आटा दाल चावल, आटा दाल चावल सब चीज महंगा है ना, तो ये क्या मतलब है कि बनेगा क्या है? तो आपको कैसी लगी तब्दीली 2 सालों की? तब्दीली तो कुछ भी, ये तब्दीली आ गया कि लोग खराब हो गया, बहुत ज़्यादा खराब हो गया। अभी अल्लाह पाक की तरफ मुतवज्जह लोग हो जाए ना, तो ये अल्लाह की तरफ से है। चले, ठीक है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। तो जनाब तब्दीली के 2 साल यहाँ पर आए हैं और बड़े ज़ोर शोर के साथ यहाँ पर आए हैं। अकबरी में आज की तारीख में चीनी 92 रुपये किलो बिक रही है। हुकूमत यहाँ पर आए और यहाँ पर आके ज़रा देखे। हमें पता है जनाब गर्मी बहुत है, लेकिन थोड़ी सी ज़रा अगर आप अपनी तबीयत के ऊपर ज़रा ये गिरा ना समझे गर्मी को, तो ज़रा बाहर निकल के देखें तो आपको पता चलेगा कि आटा दाल चावल यहाँ किस भाव बिक रहा है और चीनी यहाँ आज की तारीख में लाहौर में 100 रुपये किलो बिक रही है। हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है दिखाएंगे आपको ब्रेक के बाद। हमारे साथ ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं चीनी की कीमतों के हवाले से। अकबरी मार्केट पे, जैसे कि मैं आपको प्रोग्राम में पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि अकबरी मार्केट में आज की तारीख़ में चीनी तकरीबन 92 रुपये किलो बिक रही है, जबकि रिटेल मार्केट में इसी चीनी की कीमत तकरीबन
100 रुपये किलो है। हुकूमत यहाँ पर क्या कर रही है, हुकूमत का चेक एंड बैलेंस यहाँ पर क्या है, चीनी की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए जानते हैं। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं आसिम शौकत साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। शौकत साहब, वैसे तो हर चीज़ में ही हम आपके पास आते हैं, हम आपसे के आपका मौक़िफ़ भी लेते हैं। किसी भी चीज़ के अंदर, कीमतों के अंदर जो है यहाँ पर इस्तेकाम नज़र नहीं आ रहा है। ये फॉर एग्ज़ाम्पल आज चीनी जो है तकरीबन सेंचुरी मुकम्मल कर चुकी है और आई एम श्योर आपके पास अभी भी यही जवाब होगा कि हमारे एंड से तो सब चीज़ें अंडर कंट्रोल है। बहुत शुक्रिया कुर्दुल एन। देखें, आज आपका एक्सपेक्टेड जवाब नहीं देते। मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि देखें, हमारा ये मैंडेट था कि हम महंगाई की शरह को कम करेंगे और अशियाए खुर्द व नोश की कीमतों को नीचे लेकर आएंगे, और हम इस पर कायम हैं। अब इशू क्या है? 2 अप्रोचेज़ हैं। एक तो वही जो पिछले कई सालों से होता आ रहा था, अंडर द कारपेट जो अप्रोच है कि आप इशू को एनालाइज ना करें, उसका पायदार हल की तरफ ना जाएं और वक्ती तौर पर अपना मकसद हासिल करने के लिए, आवाम को रिलीफ देने के लिए आप एक टेम्परेरी सलूशन इख्तियार कर लें। दूसरी चीज़ जो है ना, वो पायदार अप्रोच है। वो इंग्लिश में कहते हैं टू टेक द बुल बाय द ऑर्न्स। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैज़ डिसाइडेड टू टेक दिस शुगर माफिया बुल बाय द ऑर्न्स। उन्होंने इस भैंसे को अब सींगों से पकड़ लिया है। अब आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि किसी भैंसों को आप कहें भी तुझे हमने पकड़ लिया और वो लेट जाएगा कि हाँ जी मेरी कुर्बानी दे दो, तो ये मेरा ख्याल है इट इज़ जस्ट लाइक टू लिव इन फूल्स पैराडाइज। अवाम भी और आप जैसे जो सहाफ़ती बरादरी है वो भी, और जो तमाम एनालिस्ट्स हैं, जो अपोजिशन, वो भी। अब कुछ देर तो रेजिस्टेंस आएगी, और ये देखें जब हम माफिया का वर्ड यूज़ करते हैं ना, तो इट मीन्स कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। ये कोई बिल्कुल कमज़ोर और लागर नहीं है। अब आप देखें जब इनके ऊपर हाथ डला, कमीशंस बने, तो जो रिएक्शन आया, कल परसों मैं देख रहा था कि चीनी जो है वो पंजाब से स्मगल होके सिंध जा रही है। हालांकि पंजाब में आपने इमरान खान साहब का इंटरव्यू में भी सुना होगा कि उन्होंने कहा कि डबल, हमने कोटे से डबल चीनी दी थी कि डिमांड एंड सप्लाई जो है वो प्रिंसिपल ख़राब ना हो। उसका हाल इन्होंने ये निकाला कि जो चीनी है वो स्मगल होके सिंध में चली जाती है, वहाँ हमारी गवर्नमेंट नहीं है या वहाँ वो स्ट्रिक्टनेस नहीं है। अगेन बात यहाँ पर ये आ रही है कि अगर चीनी पंजाब से स्मगल होके सिंध जा रही है तो आसिम शौकत साहब, बीच में डेफिनेटली कोई ना कोई तो ऐसे इदारे होंगे जो कि एक चेक एंड बैलेंस रखते होंगे कि ये कैसे मुमकिन है कि हुकूमत के होते हुए, मैनेजमेंट के होते हुए, इंतज़ामिया के होते हुए चीनी पंजाब से सिंध स्मगल हो गई। अच्छा देखें, जिस वक्त ये हमें पता लगा हो रही है तब इदारे हरकत में आए हैं, और इदारे ये जो कल परसों से आप रिपोर्ट सुन रहे हैं कि इतने 100 टन चीनी पकड़ी गई, इतने 100 टन चीनी वहाँ से पकड़ी गई, ये उसी वक्त मुमकिन है जब इदारे हरकत में आए हैं। लेकिन अगेन आई वुड से कि दिस इज़ अ वेरी पावरफुल सेक्शन। इनके बड़ी दूर क्या कहते हैं, गहरी जड़ें होती हैं सिस्टम में, और इनके जो हाथ हैं वो बड़े लंबे होते हैं। हुकूमत ने जब इनको फैसला किया इनको टेक ऑन करने का, जी, ये लोग हुकूमत से भी ज़्यादा ताकतवर हैं। अच्छा, हुकूमत से ज़्यादा ताकतवर नहीं होते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गुज़श्ता हुकूमतों में वो विल नहीं थी इनको टेक ऑन करने की। उसकी वजह से उनके दौर में 55 रुपए किलो चीनी थी। मैंने आपको बताया ना, अब अगर तो मामले को सही तरीके से दुरुस्त उस पर खतूत पर इस्तेवार करना है और आपको एक पायदार हल की तरफ जाना है, फिर तो बड़े हेड्स रोल होंगे। फिर A to Z के कहाँ चीनी होर्डिंग चीनी की होती थी, कहाँ चीनी स्मगल होती थी, कहाँ ओवर इन्वाइसिंग होती थी, कौन कौन से बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व थे। ये कोई बड़ी साइंस नहीं है, चंद लोग हैं जो इसको हैंडल करते हैं, उनमें से पता लग जाएगा। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि कल हमने अपनी विल शो की और आज ये तमाम लोग हथियार डाल देंगे, तो मैं बड़ा ऑनेस्टली और कैंडिडली एडमिट करता हूँ कि दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन विद इन अ डे। आसिम शौकत साहब, चीनी की कीमतें भी आप देखिए कि ये एकदम से 100 रुपये किलो पे नहीं आई हैं, ये ग्रेजुअली बढ़ी हैं। पहले 85 था, फिर 90 हुआ, 92 हुआ और अब 100 हुआ है। तो अब आप मुझे ये बताइएगा कि आप लोग जब 85 पे जब आप लोग कंट्रोल नहीं कर सके, तो अब आप लोग यहाँ पे 100 रुपये किलो कैसे कंट्रोल कर पाएंगे, और कितने दिनों में चीनी की कीमतें नीचे आने का इम्कान है? अच्छा देखें, अब 2 अप्रोचेस हैं। पहली तो मैंने आपको बताया कि हमने इनको टेक ऑन किया हुआ है, हुकूमत फैसला कर चुकी है कि हुकूमत अब किसी टेम्परेरी सोल्यूशन की तरफ नहीं जाएगी इनके ऊपर। दूसरी चीज़ यह है कि एक तरफ इनके ऊपर हाथ डाला है, और दूसरा यह है कि इंपोर्ट की इजाज़त प्लान कर रहे हैं कि नवंबर तक जो इंपोर्टेड चीनी है वो मार्केट में आ जाएगी, ताकि जो डिमांड एंड सप्लाई में बैलेंस है वो हम अचीव कर सकें। तो
पहली उम्मीद तो आपके बात का जवाब यह है कि बाय द एंड ऑफ नवंबर अगर ये लोगों के साथ हमारे मामला तय नहीं भी पाते तो चीनी जो है वो मार्केट में अवेलेबल होगी। वैसे शुगर में कब तक कीमतें कम हो जाएंगी? बाय द एंड ऑफ नवंबर अगर हम इसे कहते हैं। हाँ, लेकिन इन पैरेलल जो हुकूमत ने शुगर मिल्स एसोसिएशन को इंगेज किया हुआ है ताकि मामला ऐसा तरीके से तय पा जाएं। इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस वक्त सेशन जारी है और हुकूमती नुमाइंदगान जो हैं वो शुगर मिल्स एसोसिएशन के साथ राब्ते में हैं और सेशन जारी है। आखिरी सवाल आपसे ये है कि फिर आप लोग को अपनी ये नाकामी माननी चाहिए है कि आप लोग आज की तारीख तक जो है चीनी सरकारी कीमत पर फ़रोख्त नहीं करवा सके हैं और ना करवा सकेंगे आइंदा नवंबर तक। अच्छा देखें, चीनी का महंगा होना है समथिंग एल्स। इस वक्त कोई सरकारी कीमत नहीं है। फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक फ़िगर दिए थी कि इन पैसों पर चीनी जो है वो फ़रोख्त की जाए। खुद उन्होंने ये कह दिया जिस वक्त इन्होंने कहा कि ये मुमकिन नहीं है इस कीमत पर चीनी की फ़रोख्त को हाँ, तो वो खुद ही उन्होंने कहा कि अब आप इसको डिसाइड करें। एज़ ऑफ नाउ जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी चीनी की कोई सरकारी रेट जो है मुकर्रर नहीं है। अभी नेगोशिएशंस जारी हैं इस वक्त भी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कोई फ्रूटफुल नेगोशिएशंस होंगी और इसके नतीजे में आवाम को कोई रिलीफ मिलेगा। जी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। फ्रूटफुल नेगोशिएशंस होती हैं या नहीं होती हैं, लेकिन 100 बातों की यहाँ पर आज की बात ये है कि आज की तारीख़ में चीनी की कीमत तकरीबन 100 रुपये किलो तक पहुँच चुकी है। ये इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना, इसकी कीमतों को जो है मुस्तहकम रखना, ये किसका काम है? ये यकीनन यहाँ पर हुकूमत का काम है। लेकिन हुकूमत ने यहाँ पर कह दिया जी बाय द एंड ऑफ नवंबर तक ये सूरत हाल शायद ऐसे ही रह सकती है। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल ऐन हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।